फिटनेस का आज राज बता दें, क्योंकि जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं ना आजकल अपनी उम्र बता देती हैं, फिटनेस सीक्रेट शेयर नहीं करती। यार थैंक यू सो मच, यू लुक प्रिटी एज वेल। थैंक यू। 72 kg पे मैं 5 साल रही हूँ। और वो मेरा किसी सूरत फाकों से भी वजन कम नहीं होता था। Really? Every single person struggles with weight loss and this and that. So are you consistent with gym, exercise? I'd love to do it. मुझे Okay. बहुत ज़्यादा करना पसंद है, but if to somehow जब आप उस जर्नी में होते हैं ना weight loss की और just to reach to a certain target, तो तब तक आप continuously करते हैं। Okay. But उसको बाद में maintain करने के लिए I think walk is best. Okay, हमने बहुत सारी एक्ट्रेसेस को ये कहते हुए भी सुना है, मैं सब कुछ खाती हूँ, मुझे लगता नहीं है कि गला ही बनिया नहीं। यार नहीं हो सकता, मैं पानी भी पीती हूँ, मुझे लग जाता है। झूठ बोलते हैं। Literally, I eat pizza in the night और बर्गर, सुबह मेरा मुंह बर्गर जैसा बना होता है। झूठ है ये सब, झूठ है। I can totally relate to it. अच्छा, निशो बेगम हमारे शो में आई और उन्होंने बताया कि उनको अभी तक शादी के पैगामात मौसूल होते हैं। आप ये बताइए कि आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट के ज्यादा मैसेजेस आते हैं या शादी के उम्मीदवारों के ज्यादा मैसेजेस आते हैं? यार बेनजीर इनकम सपोर्ट का मुझे तो कभी नहीं आया मैसेज। मेरे को मिलेगी support? अगर मैं ओके कर तो मिलेगी। कहाँ से आते हैं ये आते हैं, हमें तो आज भी मौसूल होते हैं और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को भी आते होंगे। यार बेनजीर इनकम सपोर्ट जो भी हैंडल कर रहे हैं, मेरा नंबर भी ऐड कर ले। अच्छा, तो मैसेजेस कितने आते हैं शादी के उम्मीदवारों के? आई डोंट नो, इट्स वेरी टफ क्वेश्चन। अगर आते भी हैं तो मतलब वो कहते हैं ना, जिस राह नहीं जाना होता एड्रेस की पूछिए। अच्छा, ओके, सो यू डोंट इवन कंसीडर देम? क्या देख के कहती हैं आपके यार व्हाटएवर? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बट या मेरे मॉम डैड को भी आते रहते हैं बहुत सारे। Really? फैमिली से भी आते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया इस तरफ। अच्छा, मुझे ये बताएं, पिछले दिनों आपके ब्राइडल शूट की पिक्चर्स जो थी वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी और मंचलों के दिल पर ना लिटरली बिजलियां गिर रही थी कि पता नहीं क्या हो गया। वो स्टोरी क्या है? स्टोरी थी व्हाट हैपेंस ऑन इंस्टाग्राम stays on Instagram. See, what you're trying to say is that was real life, not real life. Exactly, it was just a photo shoot. Okay. और ब्राइडल, अच्छा वैसे अभी ये खाली मेरे साथ नहीं हो रहा। जो भी बंदी ब्राइडल शूट कर रही है ना, बाद में उसकी खबरें लग रही है उसकी फिर से शादी हो गई। क्यों? मतलब क्यों? पैरेलल मीडिया भी चल रहा है ना साथ-साथ, जिसको खाली टीआरपी चाहिए। Exactly. तो मेरी भी करा दी थी शादी, but it was just a photo shoot. अच्छा, जब ब्राइडल शूट करती हैं तो क्या पेमेंट लेती हैं या हक मेहर लेती हैं? इतनी पागल नहीं हूँ कि ब्राइडल शूट के बदले हक मेहर ले लूं। हक मेहर की भी एक मखसूस रकम होती है, and that is very less payment. हक मेहर के बाद जो चीजें होती है ना, they are very pricey. तो कौन करेगा ब्राइडल शूट के बदले? जब आप बॉलीवुड गईं, बहुत सारी एक्ट्रेसेस आई एम श्योर आपसे इनसिक्योर भी होती होंगी। यू आर सो प्रिटी, यू आर सो टैलेंटेड। पाकिस्तान में जब हम लोगों की बात करते हैं, वो क्यों बैठे बैठा इनसिक्योर हो गए? मेरी कभी कोई ना ग्रुपिंग थी, ना मेरा कोई मैंने कोई लीग ही नहीं बनाई, इसलिए कि लीग तो आप तब बनाए ना व्हेन यू एस्पायर टू बी द बेस्ट। आई एस्पायर टू बी यूनिक। व्हेन यू आर यूनिक, यू आर द ओनली वन। आप फिर आप ही होते हैं। दूसरा ये है कि माई करियर हैज़ बीन ऑलवेज ऑन माई ओन टर्म्स। मुझे जब तक समझ आती है, आई डू इट, when to quit, when to दोबारा से उसको कब करना है। So because I'm a self-made person in the media fraternity, so मुझे पता है कि मुझे कब डिमोलिश करना है और कब मैं इसको बना भी लूँगी। I don't have any सपोर्ट सिस्टम जिसको कहा जाता है ना। तो टांग खींचने वाले लोग भी बहुत होते हैं, तो क्या लोगों ने शुरू में ऐसा कुछ किया? जहाँ तक लेग पुलिंग की बात है, जेलसी की बात है, प्रोफेशनल जेलसी की बात है जी, तो आप सिर्फ इस बात का अंदाजा लगा लें, द अमाउंट ऑफ रूमर्स, जितनी वो कंट्रोवर्सीज और रूमर्स उनको कोई तो फीड कर रहा होता है ना, मतलब वो खुद से तो नहीं बन रही होती। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर वो ना दुनिया के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सीज और रूमर का कोई अवार्ड होना चाहिए ना, तो वो मेरे को मिलना चाहिए था। तो उसके पीछे क्या है? जेलसी, इनसिक्योरिटी, अनसीन एनिमीज, मुझे पता ही नहीं चलता था। हमारे पास यहाँ ऑडियंस में बहुत ही टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो कि आपसे बहुत सारे सवालात करना चाहते हैं। आई एम वेरी होपफुल कि मुझे यंग जनरेशन जो है ना मेरे से कोई ढंग के क्वेश्चन करेगी। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप शोबिस तकरीबात में ज़्यादा नज़र नहीं आती हैं, या आपकी अपनी मर्जी है शोबिस हलकों की?
इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं बहुत एक एक्सट्रीम होता है ना इंट्रोवर्ट का, मैं वो हूँ। मतलब मेरी 2 बहनों की शादी हुई सिंस आई हैव जॉइंड शोबिज, मैं उन दोनों की शादियों में नहीं गई। Really? मैं कमरा लॉक करके सो रही थी। Why? Because it's scary, I can't face people. मैं एंटी सोशल हूँ बहुत। Really? मेरे से नहीं तो होता। आपने होस्टिंग भी की, एक्टिंग, वहाँ तो बहुत सारे लोग होते हैं, क्रू के लोग होते हैं, कास्ट के। सो हाउ डू यू सोशलाइज? क्या वो सोशल एंजाइटी होती है? सोशल एंजाइटी मुझे हमेशा पता है, कैमरे के आगे जितना दिल मेरा धड़क रहा होता है ना, कभी आप इधर कोई माइक लगा के देखे तो डिग 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 की आवाज आएगी। बिल्कुल नहीं लगता वीना। एंड आई एम ऑलवेज नर्वस स्टेज के ऊपर जब मैं खड़ी होती हूँ, मेरी टांगें कांप रही होती हैं, बाय द वे कांपे ही टांग रही होती हैं। मैं बहुत नर्वस होती हूँ और जब भी मैं एंटर होती हूँ अपने स्टेज के ऊपर, मेरा दिल भी धड़क रहा होता है। Really? But you're always very confident. जो कैमरा के आगे कॉन्फिडेंस है ना, प्रॉब्ली शायद कैमरा इज द ओनली थिंग हाँ, जिंदगी में जिसके आगे में मैं कंफर्टेबल होती हूँ। Really? And what is the trick? ये इतना कॉन्फिडेंस पर कैसे आता है जब इतना आप कह रहे हो? क्योंकि यार कैमरा मशीन है ना, बंदा थोड़ी है कि उसके आगे में